दिल्ली में 3 बार सत्ता हासिल करने के बाद पंजाब का दिल जीतने वाली आम आदमी पार्टी अब मध्य प्रदेश में भी पैर जमाने की तैयारी कर चुकी है। इसके लिए तगड़े स्तर पर पार्टी का संगठनात्मक मजबूत ढांचा तैयार किया जा रहा है। इसी तारतम्य में एक प्रेस वार्ता शनिवार को शहर में आयोजित हुई, जिसमें प्रहलाद पंदवार हत्याकांड छाया रहा। यह पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन कुमार अग्रवाल ने दावा किया कि यदि आप की सरकार एमपी में बनती है तो सबसे पहले फाइल ही प्रहलाद पंदवार हत्याकांड की खोली जाएगी और इस हत्याकांड की सीबीआई जांच करवाई जाएगी। होटल सिटी क्राउन में आयोजित इस प्रेस वार्ता में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन अग्रवाल के साथ पार्टी के जिला अध्यक्ष गंगाराम पाटीदार, जिला संगठन मंत्री विकास सोलंकी, यूथ विंग के विकास अग्रवाल, यशवंत धाकड़, अरुण परमाल, गोपाल कृष्ण सूर्यवंशी, दशरथ सिंह अरोरा, विजय सिंह चौहान, राजीव भार्गव, प्रमोद फरकिया एवं अन्य आप साथियों के भी मंच पर साझा किया। मंदसौर से उमंग एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पार्टी की क्या योजना है? 2023 मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव आ रहा है, क्या कहना आपका? 2023 को लेकर आम आदमी पार्टी में समझते हैं कि हम लोग 230 विधानसभा चुनाव पे हम लोग लड़ने जा रहे हैं और उसमें हमारी जो योजना है, जो दिल्ली मॉडल हमारा पहले से फाइनल है, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा, सीसीटीवी कैमरेज, ये सारी सुविधाएं जो एक आम आदमी, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, वो सभी टैक्स देते हैं और उस टैक्स के बदले में सरकार की नीयत साफ होना चाहिए और उस पर टैक्स के बदले जनता को सहूलियत देना चाहिए। वो सारी सहूलियत, चाहे बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य हो, वो जनता को मुफ्त देने के साथ ही उनके टैक्स के बदले हम देने जा रहे हैं। ये हमारे बेसिक मुद्दे रहेंगे और जो लोकल इश्यूज हैं, जैसे मान लो मंदसौर के इश्यूज हैं या नीमच के इश्यूज हैं, विधानसभा वाइज जो भी लोकल इशू होंगे, उन लोकल इशू को हम शामिल करके 2023 में पूरे प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पंकज सिंह जी जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो जिले के जितने भी जिले उनके पास हैं, लगातार वो दौरे कर रहे हैं और मेरे पास जो जवाबदारी है 3 जिलों की, उनमें भी हम जगह जगह जाकर सम्मेलन कर रहे हैं और संगठन विस्तार कर रहे हैं। हमारे लिए टारगेटेड है कि आने वाला जो गुजरात चुनाव अक्टूबर-नवंबर है, तब तक हम मध्य प्रदेश के सभी पोलिंग बूथों पर, लगभग 51,000 पोलिंग बूथ हैं, उन 51,000 पोलिंग बूथों पे हमारा पोलिंग संगठन का स्ट्रक्चर खड़ा हो जाए और 1 साल हम लोग जो आंदोलन के लिए देंगे, वो पूरा 1 साल जो चुनाव से पहले का होगा, उसमें हम लोग आंदोलन करेंगे, जनता के मुद्दे उठाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग अभी आंदोलन नहीं करेंगे, अभी भी हम संघर्ष करेंगे, लेकिन 1 साल पूरा हमारा उस पर फोकस रहेगा कि जनता के क्या मुद्दे हैं, जनता की क्या समस्याएं। और मेरे जितने भी साथी हैं, वो साथी जब तक फील्ड में नहीं जाएंगे तब तक उनको नहीं मालूम पड़ेगा कि मुद्दे क्या हैं। तो हम चाह रहे हैं कि अभी से हमारी तैयारियां चालू है और उन सारे मुद्दों को हम लेखीबद्ध कर रहे हैं और उन मुद्दों को विधानसभा। भाजपा सरकार के खिलाफ क्या मुद्दे हैं आपके पास? भाजपा सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा अगर आज की तारीख में है तो व्यापम घोटाला, चाहे वो कमलनाथ जी की सरकार आई हो या शिवराज जी की सरकार आई हो, व्यापम घोटाला जो युवाओं के साथ छल किया गया, लेकिन आज तक किसी को सजा नहीं मिली है उसमें। और ये देखें कि उस व्यापम घोटाले में जितने भी गवाह थे या जितने भी उनके मुख्य थे, उन सबको या तो किसी न किसी षड्यंत्र के तहत या ये कह लो कि किसी न किसी कारण से वो सब भगवान के प्यारे हो गए और भगवान के पास चले। तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, उस मुद्दे को हम लोगों को खोलना है। दूसरा, जगह जगह चाहे वो पत्रकारों की हत्या हो रही हो, पत्रकारों के अभी सीधी में एक घटना हुई थी जिसका आम आदमी पार्टी ने पुरजोर विरोध किया था। पत्रकारों के साथ ही, आम जनता के साथ ही जिनके ऊपर फर्जी केस डाले जा रहे हैं, उन सब फर्जी केसों को हम लोग खोल के और वापस से बताएंगे। तीसरा, अगर इस प्रदेश में सबसे बड़ा अगर कोई भ्रष्टाचार का अड्डा है तो परिवहन चेक पोस्टों का है, जिसमें परिवहन चेक पोस्ट पर 24 घंटे भ्रष्टाचार चलता है। आम आदमी पार्टी इसके लिए पहले भी लड़ाई लड़ चुकी है और आप लोगों को ध्यान होगा, मध्य प्रदेश में 46 चेक पोस्ट हैं, उसमें प्रतिदिन 40 करोड़ रुपए की अवैध वसूली होती है। उस अवैध वसूली को रोकने के लिए हम लोग संघर्षरत हैं और आगे भी संघर्ष करते रहेंगे। इसी प्रकार से हमने एक और अभी आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा हम लोगों ने घोटाला खोला है मध्य प्रदेश में। जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं, उन आउटसोर्स कर्मचारियों को पैसे नॉमिनल दिए जाते थे और एक की हाजिरी 2 जगह भर के, सिर्फ नीमच की अगर बात करें तो हमारे पास तथ्यात्मक जानकारी हम लोगों ने भेजी है, वहां पर 50 लाख रुपए का एक ही जगह फ्रॉड हुआ है। तो आप देखें कि 50 जिले तो लगभग 250 लाख का फ्रॉड ये बीजेपी सरकार ने किया है और उसकी तथ्यात्मक जानकारी भेजने के बाद भी आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारे लगातार प्रेशर के कारण एमपीपी ने एक केस
केस वहाँ के ठेकेदार के खिलाफ डाला है जावद में 71 लाख की रिकवरी के लिए। ये एक नीमच की है, चूंकि प्रदेश की बात करना अगर चाहता हूँ तो 51 जिलों में आप मान सकते कितना है। एक और बड़ा मुद्दा हमारे पास है एमपीबी को लेकर, जो कि एमपीबी क्या इसलिए हम मुद्दा खोलना चाहते हैं कि जो लाइट महंगी मिलती है, मध्य प्रदेश में लाइट दिल्ली से 10 गुना महंगी है, उस कारण से हम लाइट विद्युत विभाग के पीछे भी पड़े हैं। जो लाइनों का मेंटेनेंस होना था नीमच जिले के साथ ही 51 जिलों में, उसमें 6 करोड़ का नीमच जिले के लिए ठेका हुआ था, केबलीकरण करना था। जब धरातल पे हमने चेक किया, आरटीआई में जानकारी निकाली, तो मात्र 20 लाख का काम हुआ था। आप देखें कि 250 करोड़ का घोटाला मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने किया है एमपीबी में मेंटेनेंस के नाम से, और उन्हीं के थैले की चट्टे बट्टे हैं, उन्हीं के जो लोग हैं उनको ठेका दे दिया जाता है और इसमें भ्रष्टाचार होता है। मैं आपने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर इस ढंग से देना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार, क्या कारण है कि दिल्ली सरकार 28% जीएसटी लेती है, 18% जीएसटी लेती है, लेकिन पेट्रोल 100 रुपए में देती है और मध्य प्रदेश सरकार 120 रुपए में देती है। डीजल 90 रुपए में देती है, मध्य प्रदेश सरकार 104 रुपए में देती है। नियत साफ होना चाहिए। आज हम सारी बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सारी फ्री देने के बाद भी और किफायती रेटें देने के बाद भी मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है पूरे 29 स्टेट में, 29 स्टेट प्लस केंद्र शासित प्रदेश, उसमें दिल्ली 1450 करोड़ के फायदे में, सरप्लस में, 28 स्टेट प्लस केंद्र शासित प्रदेश नुकसान में है। तो हम पूछना चाहते हैं कि यहाँ की शिवराज सरकार से कि आपकी नीयत साफ नहीं है, इसलिए आप जनता को सुविधाएं नहीं दे रहे हो, और उसके बाद भी जनता का, मध्य प्रदेश में एक बच्चा पैदा होता है तो 45,000 रुपए का कर्जा लेकर पैदा होता है। इन सब मुद्दों को लेकर, और अगर हमारी सरकार बनती है तो इस प्रदेश के, मध्य प्रदेश के ऊपर इतना कर्जा क्यों बढ़ा, ये सबसे पहली फाइल होगी जिसको हम लोग खोलना चाहते हैं। और मध्य प्रदेश में जितने भी राजनीतिक चाहे दूसरी हत्याएं हुए हो, उन सब के, चाहे मंदसौर में मैं बैठा हूँ, यहाँ प्रहलाद जी बंदवार की बात हो, प्रहलाद दादा की बात हो, उनकी फाइल खोली जाएगी, उनकी भी सीबीआई जांच की जाएगी, और हमारे स्तर पर जांच हम लोग। प्रहलाद बंदवार हत्याकांड में क्या लगता है आपको, राजनीतिक हत्या हुई है उसकी? ये स्पष्ट परिलक्षित है सर कि जो राजनीति में जो लोगों का जननायक था, लोगों के साथ उठता बैठता था, जिस प्रकार से भाजपा में अटल बिहारी वाजपेयी होते थे, जिनके चाहे मैं विरोधी हूं या विपक्षी दल में हूं लेकिन उनकी बड़ाई करते थे, वैसे यहाँ प्रहलाद जी बंदवार के बारे में भी सभी लोग अच्छा पॉजिटिव पक्ष रखते हैं। मैंने अपने स्तर पर भी जाँच की है, और उनकी हत्या कोई भी एक राह चलता व्यक्ति कर दे, हमारे कहीं गले नहीं उतरती, और उनकी जो हत्या की गई है वो कहीं न कहीं राजनीतिक हत्या होगी। अगर ईमानदारी से यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ का गृह मंत्रालय अगर उसकी जांच करे, सीबीआई जांच कराए या एसआईटी जांच करे जिसमें ईमानदार व्यक्ति हो, तो बिल्कुल ये पर्दा उठेगा कि उसमें ये एक राजनीतिक हत्या थी, नहीं कि एक सामान्य मर्डर था। क्योंकि एक आदमी जब सबका चहेता बन जाता है तो उसके लाखों दुश्मन बन जाते हैं, और कहीं न कहीं वर्चस्व की लड़ाई भी उसमें सामने आती है, और ये सब पर्दे के पीछे हैं। इसकी जाँच होना चाहिए। मैं आप सभी ने एक प्रश्न किया, मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से मांग करता हूँ कि इसकी निष्पक्ष सीबीआई जांच होना चाहिए, और ये पर्दा उठना चाहिए कि आखिर ये कत्ल हुआ तो क्यों हुआ, इनका मर्डर हुआ तो क्यों हुआ। एक जनता का मर्डर होना एक मामूली बात नहीं है। एक कोई बड़े पत्रकार का, अगर हम लंकेश गोरी की बात करें, उसका मर्डर होना कोई छोटी बात नहीं है। एक आम आदमी का मर्डर हो जाता है। जब आप एक बड़े नेता का और रूलिंग पार्टी का, जिसका पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक आपका है, और उसकी उस परिवार को आप और प्रहलाद जी बंदवार के आत्मा को आप न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, तो ये बिल्कुल मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के ऊपर तमाचा है। आप इसकी तह तक जाइए, सीबीआई जांच कीजिए, आपकी पुलिस से जांच करवाइए, लेकिन ये पर्दा उठना चाहिए कि आखिर मर्डर हुआ तो क्यों हुआ।